डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते नहीं। मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं। ये सच्चाई है। मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नरेंद्र मोदी चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो। प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो। प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो। मणिपुर के मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद न्यूज में आपका स्वागत है। आज जुलाई है 9 जुलाई। फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आ रही मणिपुर से, जहां पर हिंसा के बीच अब लोगों ने विरोध प्रदर्शन चालू कर दिया है। मोदी के खिलाफ जमकर की जा रही नारेबाजी, वही विरोध प्रदर्शन चालू है। बताएंगे ऐसा क्यों हुआ है और क्यों मोदी के खिलाफ अब विरोध हो रहा है। ऐसा एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है महाराष्ट्र से। बड़ी खबर है, शरद पवार का बयान निकल के आ रहा है। कहा, मैं नहीं थका हूं, ना रिटायरमेंट लेने वाला हूं, और बागी नेताओं को नोटिस भेजा गया है शरद पवार द्वारा। आखिर क्या कुछ लिखा इसमें बताएंगे। वही एक और बड़ी खबर, राहुल गांधी को मानहानि को लेकर सत्याग्रह करने जा रही कांग्रेस, कब करने वाली है बताएंगे इसके बारे में। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बताएं मणिपुर से एक बड़ी खबर, जहां पर अब देखा जाए सुरक्षा बलों के ऊपर लगातार हमला हो रहा है। भीड़ ने हमला किया है, सुरक्षा बलों के ऊपर गोलियां बरसाई, बताएंगे इसके बारे में। वहीं देखा जाए यूसीसी का मुद्दा लगातार तूल पकड़ रहा है, बताएंगे इसके बारे में क्या कुछ बयान निकल के आ रहा है। और वहीं संसद के पहले सत्र में यूसीसी का बिल भी जाने वाला। ऐसा एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, लॉरेंस बिश्नोई के शार्प शूटर गिरफ्तार हो चुके हैं। 3 शूटर हुए गिरफ्तार, 20 लाख की रंगदारी मांगे पकड़े गए हैं। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही कर्नाटका से बड़ी खबर, जहां पर आपको पता होगा फ्री बस की सुविधा उपलब्ध है। ऐसे में बुर्का पहनकर युवक पहुंच रहे हैं, बताएंगे इसके बारे में और दिखाएंगे। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही मध्य प्रदेश में, जहां बीजेपी का अंत नजदीक है और देखा जाए एक बड़ा मामला निकल के आ रहा है। इससे पहले आपने पेशाब कांड देखा, अब देखा जाए तो युवक का अपहरण कर पैर दबाया जा रहा है, चप्पल से मारा जा रहा है, बताएंगे इसके बारे में। वहीं अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है महाराष्ट्र से, जल्द ही एकनाथ शिंदे देने वाले इस्तीफा। वहीं त्रिपुरा विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ, 5 लोगों को निलंबित किया गया। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिस तरह से मनीष सिसोदिया को फंसाया गया, इसको लेकर केजरीवाल का बयान निकल के आ रहा है। महंगाई से जुड़ी खबर निकल के आ रही है, बागेश्वर धाम ने कैसे मानहानि का केस ठोक दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला है करारा हमला। सारी खबरें जानने वाले एक करके विस्तार से। वहीं देखा जाए पश्चिम बंगाल में जिस तरह से पंचायत चुनाव को लेकर हिंसा हुई, इसके बारे में जानने वाले हैं। लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएगा देश दुनिया के फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के। दरअसल चलते हैं, पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, मोदी के खिलाफ मणिपुर में विरोध प्रदर्शन चालू हो चुका है। दरअसल आपको पता होगा 3 मई से लगातार मणिपुर में हिंसा जारी, लेकिन इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री ने चुप्पी नहीं तोड़ी और केंद्र सरकार ने भी कोई खास इंतजाम नहीं किया कि मणिपुर में शांति बहाली हो सके। वहीं कल आपने देखा किस तरह से माहौल लगातार बिगड़ गया, यानी पुलिस और खासकर सुरक्षा बलों के ऊपर भी हमला होने लगा और ऐसे में उपद्रवियों ने 4 सुरक्षा बलों के लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और फिर देखा जाए फिर भीड़ ने भी करारा हमला किया। मणिपुर में फिर से भड़की हिंसा को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन चालू कर दिया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक बताया चले कि शनिवार को बताया जा रहा है, शनिवार शाम लगभग 150 से 200 लोगों ने एक बार फिर सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया और हथियार भी छीनने की कोशिश की गई, जिसके बाद लोग आक्रोशित होकर रात को ही कैंडल मार्च समेत देखा जाए तो विरोध प्रदर्शन चालू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर यह सब विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खुश है, उन्हें मणिपुर से कोई भी लेना देना नहीं है। न तो वो पहलवानों के मुद्दे पर चुप्पी तोड़े थे और न ही मणिपुर के मुद्दे पर चुप्पी तोड़ने वाले, और इसीलिए वो विरोध प्रदर्शन कर उन्हें बताना चाह रहे हैं। वैसे देखा जाए तो प्रधानमंत्री को भी पता है कि मणिपुर जल रहा है, लेकिन वो अपनी चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। जहां एक तरफ देखा जाए कल मणिपुर जल रहा था तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री तेलंगाना में जुमला दे रहे थे, जहां पर जमकर विरोध किया गया, आपको कल ही दिखाया गया होगा। वैसे आप सबकी क्या राय है मणिपुर हिंसा को लेकर, अपनी राय जो है वो कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। चलते एक और बड़ी खबर निकल गई। जी हाँ दोस्तों, आपको पश्चिम बंगाल में लगातार पंचायत चुनाव को लेकर हिंसा रही और इस हिंसा में लगभग 8 लोगों की मौत हो चुकी। यानी पंचायत चुनाव में जिस तरह से हिंसा रही, ये 90 के दशक में ऐसा हुआ करता था। पंचायत चुनाव में बैलेट पेपर फूंक दिए गए और हिंसा यहां तक बढ़ गई कि आपको बताते चलें, जिस तरह से प्रचार प्रसार करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ साथ उम्मीदवारों को भी मौत के घाट उतार दिया गया। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, टीएमसी के तमाम नेताओं को मार दिया गया। जितनी भी मौत की खबरें हैं जरा विस्तार से आप सुनिएगा। आपको बताते चलें, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होता है, 7 से 8 के बीच में ही हिंसा भी शुरू हो जाती है। दरअसल आपको बताते चले, मालदा में एक हत्या होती है। इस बमबारी में टीएमसी के नेता के रिश्तेदार की हत्या की जाती है और बमबारी भी जमकर होती है। वहीं देखा जाए हुगली में
में वहां पर निर्दलीय उम्मीदवार की हत्या कर दी जाती है। टीएमसी बूथ समिति के अध्यक्ष को चाकू मार दिया जाता है। ये सब अलीपुरद्वार में हुआ है। और वहीं देखा जाए गणेश सरकार तौर पर एक व्यक्ति था, उसके भी हालात खराब हैं और वो अस्पताल में इस समय भर्ती है। बैलेट पेपर को लूट लिया गया और जो कुछ बचा उसे आग लगा दी गई। लगभग आपको बताते चले इस हिंसा में 18 लोगों की जानें गई हैं जब से हिंसा भड़की है। और पंचायत चुनाव पूरी शांतिपूर्वक नहीं हो सका है और देखा जाए तो एक निष्पक्षता वाला परिणाम भी सामने नहीं आने वाला है। वैसे आप सबकी क्या राय, इसको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। चलते अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है महाराष्ट्र से। बड़ी अपडेट है जहां पर शरद पवार का बड़ा ऐलान हुआ, कहा मैं नहीं थका हूं, न ही रिटायरमेंट लेने वाला हूं, आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री तौर पर दिखने वाला हूं। बड़ी खबर निकल के आ रही है महाराष्ट्र में चाचा भतीजे के बीच सियासी ड्रामा जारी और जमकर आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं। शनिवार शाम फिर देखा जाए शरद पवार ने राज्यव्यापी दौरे पर निकल रहे हैं और वे नासिक में जेवा में जनसभा कर रहे थे। नासिक रवाना होने से पहले शरद पवार ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं थका नहीं हूं और न ही रिटायरमेंट लेने जा रहा हूं। दरअसल बागी नेता के गुट में लगातार ये बयानबाजी चल रही थी कि अब शरद पवार की उम्र हो चुकी है, उन्हें रिटायरमेंट लेना चाहिए और हमें आशीर्वाद देकर मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। यानी कि देखा जाए अजीत पवार भी मुख्यमंत्री बनने के लिए ज्यादा उतावले हैं और देखा जाए बीजेपी उन्हें इसीलिए शिंदे गुट में भेजी है कि आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव किया जाए और मुख्यमंत्री तौर पर शिंदे का पत्ता काटकर अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाया जा सके। वैसे आप सबकी क्या राय इसको लेकर, और जो शरद पवार ने कहा कि आने वाले समय में मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूं, इसको लेकर आप सबकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। ऐसा एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है मोदी मानहानि केस में राहुल गांधी को फंसाकर बुरी फंसी बीजेपी। बड़ी खबर निकल के आ रही है, अब लोग शांति सत्याग्रह करने जा रहे हैं, मौन होकर सत्याग्रह होने वाली है। 12 जुलाई को सत्याग्रह होने वाला है। राहुल गांधी ने जिस तरह से उन्हें फंसाया गया, गुजरात हाईकोर्ट ने देखा जाए एक षड्यंत्र रचा गया है और दोष सिद्धि पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन याचिका को बरकरार रखा गया। अब अगला मामला सुप्रीम कोर्ट तक राहुल गांधी गुहार लगाने वाले हैं। वैसे आपको बताते चले CIG चंद्रचूड़ इस मामले पर सुनवाई करने वाले हैं और अच्छा देखेंगे कि अगर CGI अगर इस मामले पर सुनवाई कर रहे हैं तो कभी भी राहुल गांधी दोषी नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि वो दोषी नहीं है, क्योंकि CGI से सख्त कोई भी और नहीं है। अब ये देखेंगे कि इस पर मोदी को एक करारा झटका लगेगा और निर्देश होकर आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किल राहुल बढ़ाने के लिए तैयार है। वैसे आने वाले समय में क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होती है, लेकिन आपको बताते चलें इस 12 जुलाई को अब कांग्रेस मौन सत्याग्रह करने जा रही है और साथ ही देखा जाए राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस नेता काली पट्टी बांधकर मार्च भी निकालने वाले हैं और ये सारा प्रदर्शन दिल्ली में होने वाला है। इसको लेकर आप सबकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। अच्छा, UCC को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां कल आपने देखा कि नवीक आजाद का बयान निकल के आया। उन्होंने बताया कि धारा 370 नहीं है जो इतना आसान समझा जा रहा है UCC को लेकर। UCC लगाया गया तो अच्छा नहीं होने वाला है। पूर्वी केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने शनिवार शाम बड़ा बयान दिया था और उन्होंने बताया कि समान नागरिकता देश में लागू न की जाए। वैसे देखा जाए नबी ही नहीं और विशेष वरिष्ठ पत्रकारों का भी इसी तरह से बयान रहा है। उन्होंने बताया कि UCC को ना लागू किया जाए, जैसे कि प्रशांत किशोर का बयान था और खासकर तमाम विपक्षी दलों के नेताओं का भी यही अनुरोध है कि आने वाले समय में UCC देश के लिए काल बन जाएगा। ये कोई धारा 370 से नहीं है, ये कोई जमीनी मुद्दा नहीं है, ये मानसिक और दिल का मुद्दा है। ऐसे में आने वाले समय में दो समुदाय के बीच झड़प देखने को मिल सकती है, जिस तरह से उन्होंने UCC की बात की है। और देखा जाए सरकार इसमें सभी धर्मों को नहीं ला रही। आपको याद होगा, आपको नागालैंड की खबर लेकर बताया था कि इसमें ईसाई और आदिवासियों को भी छोड़ा जा रहा है। तो ऐसे में जब इन दो धर्मों को छोड़ा जा रहा है तो आने वाले धर्म भी यही मांग करेंगे कि हमारे भी कानून अलग होने चाहिए। वैसे आप सबकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। क्या जो कुछ चल रहा है ठीक है या UCC लागू करना जरूरी है, अपनी राय जो कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। लॉरेंस बिश्नोई के शार्प शूटर 3 हुए गिरफ्तार। ये बदमाश लगातार रंगदारी मांगते थे और एक बार फिर रंगदारी के बीच पकड़े गए हैं। 20 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उनके गैंग के खिलाफ दिल्ली पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है और अब लॉरेंस का भी अंत नजदीक आ रहा है। देखा जाए लॉरेंस गैंग के 3 शार्प शूटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये शूटर दिल्ली के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक बिजनेसमैन से 20 लाख की फिरौती मांगने के आरोपी थे। वहीं 2 पिस्तौल और 4 कारतूस के साथ इन्हें गिरफ्तार किया गया। स्पेशल पुलिस कमिश्नर HL धावियाला ने बताया कि गिरफ्तार किए गए बदमाशों की पहचान उदित
अवनीश और मोहित गुप्ता के रूप में की गई है। दरअसल आप सबकी क्या राय इसको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वैसे बताते चले, दरअसल आपको बताते चले, बिजनेसमैन लाला लाजपत राय के इलाके का था और बिजनेसमैन को 23 जून को धमकियां दी जाती है और 29 जून को उससे 20 लाख रुपए की रंगदारी मानी जाती है और इसका FIR वो दर्ज कराता है, जिसके बाद मामले में पुलिस सख्ती करती है। वैसे आप सबकी क्या राय इसको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से नीचे जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर। अच्छा, कर्नाटका में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनती है और गारंटियों को लगातार लागू किया जाता है और देखा जाए इस गारंटियों का दुरुपयोग भी लोग कर रहे हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही, कर्नाटका में आपने देखा किस तरह से फ्री बस सुविधा उपलब्ध है, तो ऐसे में केवल महिलाओं के लिए फ्री बस सुविधा है, तो ऐसे में लोग इसका फायदा उठाने के लिए बुर्का पहनकर चल दिए। बड़ी खबर निकल के आ रही, कर्नाटका में फ्री बस टिकट के लिए शख्स ने पहन लिया बुर्का। कर्नाटका में केवल महिलाओं के लिए चल रही है फ्री बस स्कीम, लेकिन इसका फायदा अब बुजुर्ग भी और साथ ही देखा जाए शख्स भी उठाना चाह रहे हैं, यानी देखा जाए पुरुष भी उठाना चाह रहे हैं और इसका फायदा उठाने के लिए वो महिला बनने को तैयार है। वैसे आप सबकी क्या राय है, क्या सभी के लिए बस सुविधाएं मुफ्त करनी चाहिए या फिर जो पहले था वैसा कर देना चाहिए? क्या इसके लिए कोई नया कानून और बनाना चाहिए? अपनी राय जो वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं अगली एक और बड़ी खबर निकल, जहां मध्य प्रदेश से बड़ी खबर निकल के आ रही। मध्य प्रदेश में आए दिन एक से एक अत्याचार और हिंसा की खबरें सामने आती हैं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर निकल के आ रही कि एक शख्स को पहले अगवा किया जाता है, उसे कार में बंद कर गाना चलाया जाता है, फिर जमकर उसकी पिटाई की जाती है। दरअसल मध्य प्रदेश में पेशाब कांड के बाद लगातार वहां का कोई भी मुद्दा हो वो तूल पकड़ रहा है, क्योंकि देखा जाए मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और बीजेपी का अंत भी नजदीक है। जो आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो आप साफ तौर पर नहीं देख सकते हैं, यूट्यूब की कुछ पॉलिसियां हैं, लेकिन आपको बताते चले वीडियो ग्वालियर का बताया जा रहा है और जिसके द्वारा मारा जा रहा है वो गोलू गुज्जर है और उसके दोस्त कार चलती हुई कार में वीडियो बना रहे हैं और जिसे मारा जा रहा है उसका नाम मोहनिस, यानी वो मुस्लिम युवक है, उसे गालियां भी दी जा रही हैं और उससे तलवे चाटने की बात की जा रही है, पैर दबाया जा रहा है। इस तरह की हर एक मानवीय घटना अमानवीय घटना सामने आती रहती हैं जो देखा जाए पूरी तरह से मानवता को शर्मसार कर देती हैं। हिंसा को लेकर आप सबकी क्या राय है? अपनी राय वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आने वाले समय में अब जिस तरह से लगातार हिंसा बढ़ती जा रही है और अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, यहाँ पर सरकार में बदलाव होना ज़रूरी है। अपनी राय जो है वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं अगली एक और बड़ी खबर। जी हाँ, इस समय त्रिपुरा का विधानसभा शुरू है और ऐसे विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। गुस्साए विधायकों ने धक्का मुक्की के साथ टेबल पर चढ़कर विरोध जताया। दरअसल इसी के साथ बताते चले 5 को सस्पेंड कर दिया गया है। देखा जाए त्रिपुरा में लगातार विधानसभा सत्र की शुरुआत थी और इसमें देखा जाए यह पहला दिन था और ये भी हंगामे की भेंट चढ़ गया है। इसमें बीजेपी और टिपरा मोथा पार्टी के विधायकों के बीच हंगामा होता है और जमकर नारेबाजी की जाती है, धक्का मुक्की तक बात पहुंच जाती है, फिर लोग टेबल के ऊपर चढ़कर विरोध करते हैं और ऐसे में देखा जाए 5 नेता और विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। इसको लेकर आप सबकी क्या राय, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अच्छा, मध्य प्रदेश से एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां एक तरफ बीजेपी का अंत नजदीक आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस का रास्ता साफ होता जा रहा है। चुनावी साल कांग्रेस में देखा जाए तो बीएसपी नेता अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। एक करारा झटका लगा है और उन्होंने शपथ भी ले ली है। देखा जाए तो कमलनाथ की उपस्थिति में मध्य प्रदेश में दल बदल की राजनीति जारी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। अब बहुजन समाज पार्टी को भी एक और करारा झटका लगा। अंचल से एक बड़ा झटका देखने को मिल रहा है। निमाड़ आने वाले बीएसपी के नेता शामिल हो चुके हैं। चीफ कमलनाथ की उपस्थिति में उन्होंने सदस्यता ग्रहण की। वैसे पूर्व सचिन यादव भी मौजूद रहे हैं। साथ ही देखा जाए ये कोई पहला इस्तीफा नहीं है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अब तक सैकड़ों इस्तीफे हो चुके हैं और जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के वोट हैं वो भी अब कांग्रेस को मिलने वाले हैं। हिंसा को लेकर आप सबकी क्या राय है? वही देखा जाए महंगाई लगातार तूल पकड़ रही है। जयपुर में 140 रुपए किलो हुआ टमाटर। सब्जी विक्रेता बोले बड़ा जोखिम भरा समय आ चुका है, यहाँ तक कि दुकानदार भी टमाटर और अन्य सब्जियां नहीं ला पा रहे। देश में इन दिनों टमाटर की बढ़ती कीमतें लगातार लोगों को झकझोर कर रख दी है और लगातार टमाटर ही नहीं अन्य चीज़ों के भी दाम बढ़ते जा रहे हैं। टमाटर 140, हरीज में 60 से 80 रुपए किलो बिक रहा है। ऐसे में देखा जाए कहीं ना कहीं ये सरकार के ऊपर सवाल उठा रहा है। वैसे आप सबकी क्या राय है महंगाई को लेकर? अपनी राय हुए कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। अच्छा, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। बागेश्वर बाबा ने कर दिया है गुटखा कंपनियों पर मानहानि का केस, वो भी 100 करोड़ का मानहानि का केस किया गया। दरअसल आपको बताया दिल्ली में आयोजित हनुमंत कथा के दौरान गुटखा कंपनियों ने अपने विज्ञापन के पोस्टर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तस्वीर का इस्तेमाल किया था।
जब उन्हें ये बात पता चली तो उन्होंने नाराजगी जताते हुए पोस्टर तुरंत हटाने की बात कही। इसके अलावा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने जन सेवा समिति की ओर से शिखर गुटका के मालिकों को नोटिस भेजा और इस नोटिस में उन्होंने कहा है, स्पष्ट रूप से लिखा, उन्होंने कहा सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी जाए, नहीं तो 100 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दायर हो जाएगा। यह बड़ा ऐलान किया गया। वैसे आप सबकी क्या राय इसको लेकर, अपनी राय वो कमेंट के माध्यम से नीचे जरूर बताएगा। एक और बड़ी खबर पर चलते हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर निकल के आ रही, जहां पर अखिलेश यादव ने करारा हमला बोला बीजेपी सरकार से, कहा पूरी कानून व्यवस्था को तितर बितर कर दिया गया है। यूट्यूबर हुआ गिरफ्तार। दरअसल यूट्यूबर एक मीडिया कर्मी था जो सच को दिखाने की कोशिश किया जा रहा था, उसे सुल्तानपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने सुल्तानपुर जिले के एसवन सेंटर पर देखा जाए एक यूट्यूबर पत्रकार ललित यादव की गिरफ्तारी को लेकर जमकर सरकार पर अपनी भड़ास निकाले हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने जिस तरह से पत्रकार ने जोखिम लेकर सरकार की पोल खोलने की कोशिश की, अब उसके ऊपर हमला किया जा रहा है। लोकतंत्र की हत्या है, तानाशाही को बढ़ावा दिया जा रहा है, संविधान की व्यवस्थाओं में रहकर सरकार काम नहीं कर रही है। इस सब को लेकर आप सबकी क्या राय है? अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। क्या बीजेपी राज में पत्रकारों पर सच्चाई दिखाने पर मुकदमा हो जाता है या गिरफ्तार कर लिया जाता है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। इस खास वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।